रहीम नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। पूरी दुनिया में आज का एक इल्मी शो लेकर मैं सरोश के इलाके से हाजिर हूँ। सरोशंस एक तंजीम जो कि गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर की अक्कासी करती है। उर्दू डिपार्टमेंट में, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में हम मौजूद हैं और आप पर्दा स्क्रीन पे देख सकते हैं किताबें और महसूस कर सकते हैं किताबों की और इल्म की खुशबू। यकीनन किताब दोस्त लोगों के लिए ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के मौके हैं, मंजर हैं जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज मीरपुर के प्रिंसिपल जनाब प्रोफेसर चौधरी नज़र हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आज यहाँ पे ये किताबें और किताबों के साथ ही ये जो कुछ भी हो रहा है, ये वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सर मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने कॉलेज को टाइम दिया, और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर CM हनीफ साहब का। सर हमारे पास ये कॉलेज जो था, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, वो इंटर और डिग्री लेवल की क्लासेस थी। फिर ये क्लासेस जो है 2012-13 में इस कॉलेज को अपग्रेड किया गया और BS की क्लासेस जो हैं ये आई। उसमें हमारे पास BS उर्दू, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, BBA ये सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए। ये BS मीन बैचलर इन सब्जेक्ट्स, ये 4 ईयर प्रोग्राम थे। तो हमारे पास जो लाइब्रेरी थी वो सिर्फ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए थी। इस लेवल की जो क्लास था उसके बाद हमारे पास किताबें नहीं थी। तो उसके लिए हमने कॉलेज के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे इन क्लासेस को किताबें मैनेज करके देने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की ग्रांट जो है वो हमें नहीं मिल सकी। तो फिर एक दिन मैंने यज़दानी साहब के साथ मशवरा किया। तो यज़दानी साहब ने मुझे कहा कि हम डॉक्टर हनीफ साहब के पास चलते हैं, वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। तो जब मैंने डॉक्टर साहब से बात की तो इन्होंने बड़े प्लेयर फील किया। इन्होंने कहा जी कि ये मेरा अदारा है, इसके लिए मेरा सब कुछ वक्फ है। तो इन्होंने कहा जी कि आप किताबों के इंडेंट्स दें, हम वो किताबें आपको ख़रीद के देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने इंडेंट्स दिए। ये तकरीबन अराउंड अबाउट 2 लाख की किताबें जो डॉक्टर साहब ने हमें डोनेट की हैं। इन किताबों से इंशाल्लाह ताला हमारी सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 8 तक तमाम ही BS जो प्रोग्राम है उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। ज़रूरियात किसी हद तक पूरी हो जाएंगी, इसमें हमें इजाफे की ज़रूरत है और इंशाल्लाह ताला वो कॉलेज अपने रिसोर्सेज से भी मैनेज करेगा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका भी, डॉक्टर हनीफ साहब का भी, कि आपका ये जो गिफ्ट है, ये जो डोनेशन है, ये एक सदका जारिया है। यहाँ से जो मुस्तफ़ीद होंगे जो बच्चे इन किताबों से, जब तक वो इल्म के नूर को फैलाते रहेंगे आपको इसका अजर सवाब मिलता रहेगा। और मैं अल्लाह ताला से भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसका दिन दुगना रात चुगना जो है ये सदका कबूल करे और आपको इसका अजर व सवाब अता फरमाए। मुझे एक और बड़ी अच्छी बात पता चली कि आप जो हैं इस दफ़ा ये जो बच्चे एग्ज़ाम दे के मैट्रिक का वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, आप उन बच्चों में से 25 मॉडल बच्चे लेकर एक मॉडल क्लास शुरू करने लगे फर्स्ट ईयर की, जो कि 90% से ज़ायद जिन बच्चों के मार्क्स हैं 9वीं में। तो इसका मतलब है सर अगले साल तो बोर्ड की पोजीशनें आप उड़ा के रख देंगे सबको? मैं सर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। हमने सर कोई पिछले मेरी अपॉइंटमेंट यहाँ हुई थी अगस्त 14 में। उसके बाद मैं कोशिश रहा कि इस अदारे को जो इसका मकाम है वो बहाल किया जाए। उसमें हमारे असातिज़ा ने बड़ी मेहनत की। तो मैं समझता हूँ कि वो जो पब्लिक कॉन्फिडेंस था वो रेस्टोर करते हुए हमें टाइम लग गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक कॉन्फिडेंस इस अदारे पर रेस्टोर हो चुका है। हमारे कॉलेज के जो असातिज़ा हैं उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप मॉडल क्लास शुरू करें, हम अपने बच्चे यहाँ पढ़ाएंगे। माशाल्लाह। तो ये सर पहली दफ़ा एक बड़े अरसे के बाद हुआ है। तो मुझे यकीन है कि आप बोर्ड की बहुत सारी पोजीशनें इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की इस दफ़ा ग्रैब कर लेंगे। ये इंशाल्लाह ताला सर, ये जो हमने प्लानिंग की है, ये कोर्सेज हम इन बच्चों के ख़त्म कर देंगे अक्टूबर में। 31 अक्टूबर को तमाम FSC पार्ट 1 के कोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक बहुत टाइम होगा इन बच्चों को हम बड़े अच्छे तरीके। हाँ जी। तो इसका मतलब है अब मीरपुर के गरीब लोग, मतवस्त लोग, जिनके लिए डॉक्टर हनीफ साहब भी बहुत ज़्यादा हमेशा बात करते रहते हैं, स्कॉलरशिप्स देते रहते हैं, उन गरीबों के लिए प्राइवेट जो इदारे हैं उनकी तरफ जाने की बजाय वो सरकारी इदारे में आए जहाँ पे आप इनको अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देंगे। सर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा की है माशाल्लाह। फर्स्ट ईयर की जो हमारी क्लास है वो, उसके लिए हमने जो कमरा बनाया है, उसके कर्टन है, उसके सामने एक बहुत खूबसूरत लॉन बनाया है। तो एक बहुत अच्छा माहौल हम दे रहे हैं। बहुत अच्छे हमारे टीचर्स जो हैं
फैकल्टी जो हम उनको दे रहे हैं वो आज़ाद कश्मीर की टॉप की फैकल्टी है सर। और टीचर्स पूरा टाइम देंगे? ये सर मैं खुद मॉनिटर करूंगा, चूंकि मैं खुद क्लास लूंगा, माशाल्लाह। मैं बैकअप टीचर के तौर पर काम करूंगा सर। मैं आगे चलता हूँ। डॉक्टर सीएम हनीफ साहब, आपने 2 लाख रुपए की किताबें दी यहाँ पे, इसके पीछे आपका इनर जज्बा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अंसारी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आपने मौका दिया कि मैं अपना माफ़ी ज़मीर बयान करूँ। बात अर्ज़ ये है कि ये मेरा कॉलेज है, मैं यहीं से पढ़ा हूँ, यहीं से मैंने FSC किया है और इसी की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। तो इस कॉलेज के लिए तो मेरा तन मन धन हाज़िर है, मैं दामे दरमे सुखने हाज़िर हूँ और करता रहता हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह मुझे तौफीक दे तो मैं आइंदा भी करता रहूँगा। आमीन। तो किताब जो है, आपने खुद भी सर पढ़ा, आप खुद भी बड़ा अदबी ज़ौक़ रखते हैं। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की जो तसनीफ़ है सैफुल मुलूक, उसका कलमी नुस्खा आपने पब्लिश करवाया था। प्रोफेसर अरशद आदिल राठौर मरहूम, अल्लाह उनका वो जहान अच्छा करे, वो आपके साथ, आप उनके साथ फ़िलोसॉफ़िकल डिस्कशन भी करते रहते थे। तो किताब का एक इंसान की ज़िंदगी में और तालिब इल्म की ज़िंदगी में क्या किरदार है? मेरा ख्याल ये है जी कि किताब देख लेना आप, जब से दुनिया बनी है तो किताब ही के ज़रिए रेवोल्यूशन आई है, चाहे इलामी किताब है चाहे दूसरी किताबें हैं। तो बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि एजुकेशन जो है ना वही मुल्क का सेकेंडरी डिफेंस होता है। इसके लिए बुनियादी चीज़ जो है ना वो एजुकेशन के लिए किताब ही होती है, और इस किताब के ज़रिए जो है ना हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जितनी भी साइंसी इजादात हुई हैं, जितनी भी नॉन साइंसी इजादात हुई हैं, जितनी भी मतलब शोबाजात हैं मतलब इस दुनिया में मुख्तलिफ एजुकेशन के शोबे में, वो सारे किताबें बेस्ड होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बुक चाहे मतलब मेडिकल की हो, चाहे उर्दू की हो, चाहे अंग्रेज़ी की हो, जो भी हो, किताब ही बुनियाद है बच्चे में तहजीब व तमद्दन और माशरे में मतलब उस तहजीब को परवान चढ़ाने के लिए। इसके बगैर माशरे जो है ना वो हैवान ही होते हैं। किताब के बगैर कोई माशरा भी, कोई मतलब तहजीब भी जो है ना परवान नहीं चढ़ सकती। आप सरोशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद रखें कि ये ईयर जो आपको मिला है, जिसमें से 1 मंथ गुजर चुका है, आप इन 11 मंथ्स में बहुत सारे ऐसे काम करेंगे कि जिससे पूरी दुनिया में आबाद जो सरोशन है, इस कॉलेज के पढ़े हुए लोग हैं, वो भी कनेक्ट हों और इस इदारे के लिए कुछ करें। देखें जी, इस वक्त जो हमारे जो 2 बर्निंग इशू है ना, और उनमें से सबसे बड़ा जो इशू है ना वो अकोमोडेशन का है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसकी अकोमोडेशन के लिए कोई मल्टी स्टोरी ब्लॉक तामीर किए जाएँ। उसके लिए मुख्तलिफ मुखैर हज़रात से भी रब्ता करेंगे और गवर्नमेंट से भी रब्ता करेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा इशू है कि इस वक्त अकोमोडेशन को नहीं है लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए जो क्लासेस हैं वो कम हैं, जगह ही को नहीं है, खड़े होकर लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो दूसरा जो बर्निंग इशू है वो है डिजिटल लाइब्रेरी है। आजकल का जो ज़माना है वो है ही डिजिटल है, और मैं तो आजकल कहता होता हूँ कि आजकल के बच्चे ही डिजिटल हैं। हम पुराने ज़माने के लोग हैं। यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी की सख्त ज़रूरत है। उसके लिए भी कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं चाहिए, कोई मतलब तकरीबन 20-25 लाख चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मुखैर हज़रात से रब्ता करें और इधर लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी कायम करें इंशाल्लाह। जनाब प्रोफेसर मुनीर अहमद यज़दानी साहब, वो क्या शेर था, मैं खटकता हूँ दिल यज़दान में कांटे की तरह। आपके नाम के साथ यज़दानी लफ्ज़ आता है, माहिर इकबालियात हैं आप, इस डिपार्टमेंट के हेड हैं। जनाब प्रिंसिपल साहब चौधरी नज़र साहब, डॉक्टर सीएम हनीफ साहब, इन लोगों की इस कमिटमेंट को, किताबों के साथ आपको डोनेशन दिया यहाँ पे, आप इसको क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसारी साहब, जिस कौम के खेलों के मैदान और लाइब्रेरियां आबाद हों वो जिस्मानी और जहनी तौर पर कभी बीमार नहीं होती, और यही सूरत हाल है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लाइब्रेरियां भी आबाद हों, हमारे खेलों के मैदान भी आबाद हों। और डॉक्टर सीएम हनीफ साहब एक इल्मी शख्सियत हैं, इल्म दोस्त शख्सियत हैं, और इन्होंने इस इदारे को ये डोनेशन देकर अपने इल्म दोस्त होने का सबूत दिया है, और हम इनके बेहद ममनून हैं। और ख़ास बात यह है कि जैसा उन्होंने ज़िक्र किया कि वो इस इदारे से फ़ारिग तहसील हैं, उनका एक ख़ास जज्बाती लगाव है इस इदारे के साथ। इसकी तरक्की, तामीर और इसकी फ़लाह बहबूद के लिए वो जितना काम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है, और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। उम्मीद है कि वो आइंदा भी सरोशियन के प्लेटफॉर्म से इस कोशिश को जारी रखेंगे और इस इदारे की जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उनको हल करने में मदद करते रहेंगे। एक बड़े राइटर ने लिखा था कि जो शख्स किसी को किताब मुस्तार दे दे
वो बेवकूफ है और जो लेकर वापस दे दे वो उससे बड़ा बेवकूफ है। तो किताबें चोरी तो नहीं होंगी यहाँ से? इंशाल्लाह किताबें चोरी नहीं होंगी। हमने वो निज़ाम ऐसा वज़ा किया हुआ है कि किताब चोरी नहीं होती, बल्कि किताब वापस आती है 10 दिन के बाद। हर तालिब इल्म जो पढ़ने के बाद वो किताब वापस करता है, वरना उस पर जुर्माना होता है। और ये है कि दुनिया में एक IT का दौर है, डिजिटल लाइब्रेरी का जिक्र हो रहा है, इंटरनेट का दौर है, नेट पे हर किताब मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हार्ड कॉपी की सूरत में किताब की अहमियत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सुलेमान साहब, आप खुश हैं ये जो कुछ यहाँ पे हो रहा है आज? जी जी, अंसारी साहब बहुत खुश हैं हम, और प्रिंसिपल साहब की सदारत में और जनाब यज़ानी साहब की सदारत में ये किताबों की वो इंदराज का वो जो रजिस्टर्ड करते हैं वो मेरे में काम सौंपा गया। तो मैं बासन तरीके से, अच्छे तरीके से सर की निगरानी में वो तरतीब भी देनी होती है। ये जिस सब्जेक्ट, जिस मज़ामीन की किताबें हैं, जिस हाँ तरतीब से वो उनकी इंदराज कर रहे हैं। नाजरीन, अहले दिल के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं। मुझे यकीन है कि आप भी इस इदारे के साथ अपनी मोहब्बत और अपना रिश्ता निभाएंगे। आज के प्रोग्राम से जुनेद अंसारी अपने प्रोग्राम मैनेजर मोहम्मद अली हयात के साथ इजाजत चाहता है। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या?